बैंक हो या एसएससी का प्लान, यही से होगा क्लियर एग्जाम। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टेंस की जो अपनी सीरीज है उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। हमने कल उसमें सीखा था कि टेंस क्या है, वो कैसे बनता है, टेंस में जो होता है 3 टाइम और 4 एक्शन कैसे काम करते हैं, उन चारों एक्शंस के बारे में वो कौन कौन सी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको पता होना चाहिए, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद की चीजों को सीखेंगे। मैंने उस दिन आपको सिखाया था ये बातें कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम में कितने एक्शन होते हैं, चारों एक्शन होते हैं। सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर यहां से 12 ही डेफिनेशन जो होती है उसको बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन सिंपली मेंशन है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। पास्ट में ऐसा हुआ तो पास्ट सिंपल, फ्यूचर में ऐसा हुआ तो फ्यूचर सिंपल। अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन कंटिन्यू है बोलने के समय तक और इनकम्प्लीट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में ऐसा हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में ऐसा हुआ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन एक निश्चित समय पर स्टार्ट होकर एक निश्चित समय पर खत्म हो गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में ऐसा हुआ तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर में ऐसा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। फिर अगर प्रेजेंट में एक्शन आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा बचा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट में आधा कंप्लीट हो गया और आधा बचा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर फ्यूचर में आधा कंप्लीट होगा और आधा बचेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चीजें समझ में आ गई है क्या? तो 12 ही टेंस को जो डेफिनेशन है उसको अपन ने बहुत व्यवस्थित तरीके से सीख लिया। उम्मीद है डेफिनेशन सिर्फ 1 मिनट में टेंस की कैसे याद रखते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, आपको व्यवस्थित समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ एक बार आप पढ़ लीजिएगा, व्यवस्थित तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद में जो हमने सीखा उसको कैसे सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं वो अपन देखते हैं। देखिएगा, एक्शन कहीं पर सिंपली मेंशन है और उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कंप्लीट हुआ है नहीं, तो मतलब वो सिंपल या इंडेफिनिट एक्शन होगा। जैसे मैंने बोला कि मेरी माता श्री हर दिन टेम्पल जाती है। अब बताइए वो टेम्पल कब जाना स्टार्ट कर रही है, कब खत्म कर रही है? एक्शन सिंपली मेंशन है ये तो पता है, लेकिन एक्शन कब स्टार्ट हो रहा है कब खत्म हो रहा है ये बातें अपने को पता नहीं है। मतलब कौन सा एक्शन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा सिंपल और इंडेफिनिट एक्शन। अगर प्रेजेंट में हुआ तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट में हुआ तो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट। देखो इधर कौन सी फॉर्म लिखा रही है, प्रेजेंट फॉर्म लिखा रही है, तो कौन सा सिंपल बनेगा सर? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, हर्ड पास्ट फॉर्म है तो कौन सा सिंपल? पास्ट सिंपल। यहाँ पर देखिए आप विल भी दिखा, विल भी मतलब कौन सी फॉर्म सर? फ्यूचर फॉर्म, तो कौन सा सिंपल? फ्यूचर सिंपल। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इसमें पास्ट सिंपल टेंस था और इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस था, है ना? अब सिंपल 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 अगर करके आप बोर हो चुके हैं तो इंडेफिनिट भी आप बोल सकते हैं, है ना? अब ये सिंपल और इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको अब बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो के अंत में। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि आप ये जान पाए कि सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल तीनों को अपन ने अच्छे से देख लिया, जिसमें हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करा और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो एक्शन है वो सिंपली मेंशन था, एक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब सिंपल टेंस बनेगा। अगला जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूस एक्शन है। कॉन्टिन्यूस एक्शन में जो एक्शन होता है उसके बारे में 2 खास चीजें, एक तो इनकम्प्लीट होगा और दूसरी खास चीज वो बोलने के समय तक चलेगा। जैसे मैंने बोला कि जो चिल्ड्रन है वो नॉइस कर रहे हैं, तो क्या एक्शन स्टार्ट हो गया सर? बिल्कुल एक्शन स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, तो मतलब इनकम्प्लीट है। और कब तक चल रहा है? बोलने के समय तक। तो सीधी सी बात है, कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर देखो क्या मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म। उसके साथ में प्रेजेंट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की लिखा रही, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब ये कैसे हो रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस इस वीडियो के एंड तक, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कि टेंस कैसे बनाए। फिर यहाँ पर हमने देखा वॉज डूइंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है सर, आईएनजी लग रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है सर। तो अगर एक्शन कंटिन्यू है फ्यूचर में और इनकम्प्लीट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट में ऐसा हुआ तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चलिए अगली उसकी बात करेंगे एक्शन की, दैट इज परफेक्ट। परफेक्ट में एक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है एक रिस्पेक्ट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक निश्चित समय पर एक्शन अगर कहीं पर खत्म हो गया तो परफेक्ट होगा। जैसे वो क्या बोला उसने? ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो गया, है ना? जा चुका है, जा चुका है मतलब एक्शन स्टार्ट होकर एक्शन खत्म भी हो गया है सर। जाना स्टार्ट किया और जा भी चुका है तो एक्शन स्टार्ट होकर खत्म हो गया, मतलब परफेक्ट एक्शन बन गया। ये देखो प्रेजेंट फॉर्म लिखी थी तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर फ्यूचर फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट। अब ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ वो सब चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बस अंत तक बने रहे। बार बार एक ही बात कर रहा हूं मैं आपको, अगर अंत तक बने रहेंगे तो ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये विद इन सेकंड आप पहचान पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अगला जो है दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने बोला था कि ये जो आधा एक्शन है ना, अगर कहीं पर जो एक्शन है अगर वो आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा बचा है तो वहां पर जो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन होगा। आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा बचा है, ठीक है, आधा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन होगा। मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक का खत्म हो गया है और प्रेजेंट से फ्यूचर तक का चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock, क्या 8 o'clock से वो क्रिकेट खेल रहा है?
मतलब 8 o'clock से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा सर, अब तक खेल रहा है और आगे भी खेलता रहेगा। तो इसलिए ये जो टेंस बना, ये बना कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें बिन थर्ड फॉर्म से परफेक्ट, आईएनजी फॉर्म से कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट था तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे काम कर रहे हैं सब चीजें आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला, अब हम सीखते हैं सबसे खास पोर्शन को, जो कि अगर आपको पता है मतलब टेंस कैसे बना, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो आपको विद इन सेकंड पता चल जाएगा। तो अब ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर ये आपने मिस कर दिया मतलब टेंस से रिलेटेड सब बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस पोर्शन को, इस पार्ट को वीडियो के जरूर देखें, व्यवस्थित देखें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। तो ध्यान से सीखिएगा चीजों को। यहाँ पर जो लिखी है हमेशा ध्यान रखें सर कि जो वर्ब होती है वो दो टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब, जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब है वो तीन टाइप की होती है, बी हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब और हैव हेल्पिंग वर्ब। जिसमें से बी हेल्पिंग वर्ब हैपनिंग को, डू हेल्पिंग वर्ब इंफॉर्मेशन को, और हैव हेल्पिंग वर्ब पोजीशन को बताती है। अगर ये टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आती है तो सिर्फ आप इतना समझे, इतने से अपना काम हो जाएगा। कैसे सर, एक जो वर्ब होगी, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, उसकी कितनी फॉर्म हो सकती है, 5 फॉर्म हो सकती है। उसमें से जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बेसिक फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, जो सेकंड फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म बोलेंगे, जो थर्ड फॉर्म है उसको परफेक्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे, जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, इम्परफेक्ट फॉर्म बोलेंगे। इसके सबसे ज्यादा नाम है सर, है ना। ध्यान से समझिएगा, आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट। जो फोर्थ फॉर्म है सर उसको परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेसिक फॉर्म बोला जाता है। अब देखो ये जो प्रेजेंट फॉर्म मैंने इधर लिखी, क्या सेम प्रेजेंट फॉर्म यहाँ लिखी है, इसको भी प्रेजेंट फॉर्म या बेसिक फॉर्म बोलते हैं, इसको भी प्रेजेंट फॉर्म या बेसिक फॉर्म बोलते हैं। वैसे तो मेन वर्ब की मेनली 3 फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म को कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। अगर फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगा दी मतलब फोर्थ बन जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में अगर आपने एस ई एस लगा दिया तो कौन सी बन जाएगी सर, फिफ्थ बन जाएगी। आई ई एस नहीं लगता सर, आई ई एस कभी नहीं लगता है, आई वाई को चेंज करके लगाया जाता है हमेशा। एस या ई एस सिर्फ 2 ही टर्म ऐड होती है, कौन से फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फॉर्म में, फर्स्ट में अगर आईएनजी लगाओ तो फोर्थ बनेगा, फर्स्ट में अगर एसीएस लगाओ तो फिफ्थ फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे काम करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को बेसिक फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म को भी बेसिक या प्रेजेंट फॉर्म। दोनों में जो डिफरेंस होता है वो मैंने नीचे लिखा है ना, कि सर जो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म में होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म है ये अपनी सिंगुलर फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है, सिंगुलर। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, और ये जो होगी वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होगी, है ना। तो एक कौन से फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, और एक कौन से, प्लूरल फॉर्म में। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर प्रेजेंट में प्लूरल फॉर्म चाहिए तो फर्स्ट दो, अगर प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म चाहिए तो फिफ्थ फॉर्म दो। अगर कहीं पर सर पास्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगाओ, परफेक्ट फॉर्म चाहिए तो थर्ड लगाओ, कॉन्टिन्यूअस चाहिए तो फोर्थ फॉर्म लगाओ। अब यहाँ पर जो मैंने आपके सामने 3 हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, बी, डू और हैव, उनके मैं फॉर्म्स लिख देता हूँ। सिर्फ अगर इन हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म आपने समझ लिए तो टेंस बनाना सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि सर मेन वर्ब इंग्लिश में बहुत सारी है, उनके फॉर्म भी कई सारे हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड है। तो अगर जो चीज लिमिटेड है अगर उनके फॉर्म्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो बी हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब और हैव हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म मैं आपके सामने आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से बस इस चीज को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम टेंस को बनाना सीखेंगे। तो बी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सर बी एम आर, मतलब ये तीनों की तीनों बेसिक फॉर्म है जो प्लूरल है। सेकंड फॉर्म होती है सर वाज वर, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, और ये जो वॉज है सिंगुलर, और जो वर है ये प्लूरल होता है, सभी को पता है बातें, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, फिफ्थ फॉर्म इज। सेकंड हेल्पिंग डू, डू की सेकंड डिड, थर्ड डन, फोर्थ डूइंग और फिफ्थ डज। उसके बाद हैव की फर्स्ट हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग और फिफ्थ हैज, ठीक है। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है ना, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो बस मेरे साथ ध्यान से बातों को समझते चलना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बड़े ध्यान से देखना सर, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो फॉर्म है बी हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब और हैव हेल्पिंग वर्ब जो है उनकी ये 5 फॉर्म होती है, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होगी। लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म सर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म दोनों ही फॉर्म में सेम होती है, मतलब इनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वही इनका प्लूरल फॉर्म होता है। ध्यान से समझेंगे, अगर कहीं पर बिन लिखा है तो बिन का सिंगुलर फॉर्म भी बिन है और प्लूरल फॉर्म भी बिन है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी बिन लगा सकते हो, प्लूरल है तो भी बिन लगा सकते हो। डिड और हेड, इन डिड और हेड की सिंगुलर फॉर्म भी डिड और हेड है, इनकी प्लूरल फॉर्म भी डिड और हेड है। समझ में आ रही बात है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म किसी भी वर्ब की उनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वही उनका प्लूरल फॉर्म होता है। मतलब उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर है। बस ये नीचे वाली जो चीज है ना ये खास है। अब इससे रिलेटेड सिर्फ 2-3 बातें और समझ लो, बस खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। चलिए तो एक एक करके उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर लेता हूं, बड़े ही ध्यान से समझना। अभी हमने सीखा कि सर बी हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसकी 5 फॉर्म क्या है,
डू हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसकी 5 फॉर्म क्या है, और जो हैव हेल्पिंग वर्ब होती है उस हैव हेल्पिंग वर्ब की 5 फॉर्म क्या है। बी, डू और हैव, इनकी 5 जो फॉर्म होती है उनको अपन ने सीख लिया। अब फॉर्म्स को सीखने के बाद में अब जो सबसे खास चीज आती है वो ये कि ये सभी की सभी हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ में सर मेन वर्ब भी आएगी, तो मेन वर्ब की भी 5 फॉर्म होती है। इनकी भी कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म। इनकी भी कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म। तो इनके साथ कौन कौन सी फॉर्म आती है वो सिखाने जा रहा हूं मैं अब आपको। तो बी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा आपको याद रखना है मेन वर्ब की 4th फॉर्म आती है। 4th फॉर्म मतलब कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। डू हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की हमेशा 1st फॉर्म आती है, और हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की हमेशा 3rd फॉर्म आती है। एक बार और सीखो, बी हेल्पिंग वर्ब अगर कहीं पर सेंटेंस में लिखिए तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म देना, डू हेल्पिंग वर्ब लिखिए तो 1st फॉर्म देना, और हैव हेल्पिंग वर्ब लिखिए तो 3rd फॉर्म देना। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट में बना देता हूं, इसी से एक और कॉन्सेप्ट बना लिया सर, कैसे, मेन वर्ब की अगर कहीं पर कौन सी फॉर्म आई है, 1st फॉर्म। ध्यान से समझते चलना इस बात को, ये चीज आपने मुझे नहीं लगता अब तक पढ़ी होगी। बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना मेरे साथ में कि आखिरकार ये काम करती कैसे है, ठीक है। 1st फॉर्म लिखी, 2nd और 5th फॉर्म, उसके बाद एक और लास्ट चीज 3rd फॉर्म और 4th फॉर्म, है ना। अब बात को ध्यान से समझिएगा, ऊपर जो अपन ने पढ़ा ना वो कैसे एक्चुअल में वर्क करता है वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्या इसमें मेन वर्ब की 2nd फॉर्म कहीं है, नहीं। क्या मेन वर्ब की सर इसमें 5th फॉर्म कहीं लिखा रही है, इसमें क्या 4th फॉर्म और 5th फॉर्म आपको दिख रही है, तो आप बोलेंगे सर जी नहीं इसमें 4th और 5th फॉर्म नहीं। मतलब क्या कि सर अगर मेन वर्ब की 4th नहीं, 4th तो है, 2nd और 5th फॉर्म है ना, 2nd और 5th फॉर्म नहीं है। तो जहां कहीं भी मेन वर्ब की 2nd फॉर्म और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, 5th फॉर्म, मेन वर्ब की 2nd और 5th फॉर्म के साथ में कभी भी हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। अगर मेन वर्ब की 2nd फॉर्म लिखी है सेंटेंस में या 5th फॉर्म लिखी है तो उसके साथ में आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगाना ही नहीं है। अगर मेन वर्ब की 3rd फॉर्म हो या 4th फॉर्म, देखो आप ये 3rd फॉर्म ये 4th फॉर्म, क्या इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो जी हाँ, इनके साथ में हमेशा ही क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब खतरनाक मामला है सर 1st फॉर्म का, कैसे, इसके साथ में अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो भी ठीक होता है सेंटेंस, अगर इसके साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी तो भी सही होता है सेंटेंस। मतलब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आए तो भी ठीक, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब ना आए तो भी ठीक। मतलब क्या सीखा कि मेन वर्ब की जो 5 फॉर्म है उसमें से 1st फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब लगे तो भी सेंटेंस सही होगा, ना लगे तो भी सेंटेंस सही होगा। मेन वर्ब की 2nd और 5th फॉर्म के साथ में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती कहीं पर भी पूरी इंग्लिश में, और मेन वर्ब की 3rd और 4th फॉर्म के साथ में अगर कहीं भी ये फॉर्म लिखी है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का आपको लगाना पड़ेगा। एक फैक्ट से अपन ने दूसरा फैक्ट बना दिया। अब तीसरी बात को समझ लो बस एक और। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है सर कि जो बी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, बी हेल्पिंग वर्ब में मैं ऐसे लिख देता हूं कि सर अगर कहीं पर भी बी आया है, बी के साथ बीन आया है या बीइंग आया है, ये 3 चीजें बात को ध्यान से रखिएगा, ये तीनों के तीनों इंग्लिश में ना तो कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, मतलब कभी भी किसका काम नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते, ये सपोर्टिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझना, ये जो तीनों बहनें हैं, ये तीनों बहनें कभी भी हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर नहीं आ सकते। ये अगर सपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पर लिखे हैं तो भी ठीक होंगे, अगर ये मेन वर्ब के प्लेस पर लिखे हैं तो भी ठीक होंगे, बस ये कहां नहीं आएंगे, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं होते। ध्यान से बात समझ में आ गई क्या। इसी कारण से आपने देखा होगा, इसी कारण से आपने देखा होगा कि एम, आर, वॉज, वर, इज, यही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। बीन, बीइंग और बी, इनका यूज अपन करते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होती, या तो ये सपोर्टिंग वर्ब की तरह यूज होती है, या तो ये मेन वर्ब की तरह यूज होती है। अब मैं इसके बिहाफ पर एक टेंस बना के आपको बताता हूं, ठीक है, एक टेंस में आपको बना के बताता हूं, और उसके बाद में हम बहुत बढ़िया तरीके से जो सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस होता है उसके बीच में डिफरेंस को सीखेंगे, है ना। तो अब एक टेंस को बना लेते हैं हम बिना किसी देरी के। चलिए एक टेंस को बनाना सीख लेते हैं। बताओ कौन सा टेंस बना के बताऊं आपको मैं, है ना। चलो बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बना लेते हैं, ठीक है। आप जो बोलेंगे उसको बना के बता दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट को बनाते हैं। अब बात को ध्यान से समझते चलिएगा सर, जो हमने पढ़ा वो काम कैसे करता है। प्रेजेंट क्या है, टाइम, परफेक्ट क्या है, एक्शन, किसी भी टाइम पर किसी एक्शन का होना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। टाइम को बताती है सर हेल्पिंग वर्ब, एक्शन को बताती है सर मेन वर्ब, ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब थी, बी, डू और हैव, और मेन वर्ब तो कई सारी है सर, उसकी 5 फॉर्म है। उन मेन वर्ब की 5 फॉर्म में से परफेक्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, तो आप सभी को पता है कि मेन वर्ब की जो 3rd फॉर्म होती है उसको परफेक्ट बोला जाता है। फिर मैंने आपके सामने लिखा था कि जो बी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, जो डू हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में 1st फॉर्म आती है। डू हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है सर, मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है, इस तरीके से काम कर लेंगे। और जो हैव हेल्पिंग वर्ब है सर, इस हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ जो फॉर्म आती है मैंने लिखा। अपने को कौन सी चाहिए? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी? हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ में। अब क्या इस हैव हेल्पिंग वर्ब की सब फॉर्म आती है आपको? फर्स्ट फॉर्म है सर हैव, सेकेंड फॉर्म है इसकी हेड, थर्ड फॉर्म है इसकी हैव हेड, थर्ड फॉर्म भी है हेड, और फोर्थ फॉर्म है इसकी हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म जो है सर वो है हैज। ठीक है, देखो ये फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट है, ये फिफ्थ फॉर्म जो कि प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म पास्ट है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, और फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। अब अपने को कौन सी फॉर्म चाहिए सर? अपने को चाहिए हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म, क्यों पहली और पांचवी फॉर्म भी तो प्रेजेंट होती है। तो मतलब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी सर हैज और हैव। एक बार और समझो सर, जो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, इसी के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ। उस हैव हेल्पिंग वर्ब का अपन ने कौन सा फॉर्म लिखा? प्रेजेंट फॉर्म। अब मान लीजिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट की जगह मेरे को कौन सा बनाना पड़े? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना पड़े, तो सिर्फ इस हैज हैव का कौन सा फॉर्म लिख दूंगा? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म क्या होता है सर? इसका हेड होता है। हेड के साथ में मेन वर्ब की अगर क्या लगा दी मैंने? थर्ड फॉर्म। तो टेंस कौन सा हो जाएगा? टेंस हो जाएगा सर पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि सिर्फ अगर आपको चारों एक्शंस के बारे में पता है, तीन टाइम के बारे में पता है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म के बारे में पता है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म को क्या बोलते हैं, उनका यूज कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड अगर दो तीन बातें आपको पता है, मतलब आप कोई सा भी जो टेंस है 12 में से उसको बना सकते हैं। उम्मीद है बहुत बढ़िया तरीके से टेंस बनाना आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप हमें कि दूसरा और कौन सा टेंस है जो आप हम मुझसे बनवाना चाहते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको बनाकर आपको बताऊंगा। उम्मीद है टेंस से रिलेटेड ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। अपना प्यार जरूर दिखाएं, वीडियो को हर जगह शेयर करें। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट के चारों टेंस को बनाना सीखेंगे, फिर पास्ट के चारों टेंस को बनाना सीखेंगे, और फिर फ्यूचर के चारों टेंस को बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।